Hello बच्चों, let's see this question. This question says if potential energy of two molecule is given by U equal to A upon R की power 12 minus B upon R की power 6, then at equilibrium position its potential energy is equal to. So first of all, we see the key concept of this question. The key concept of this question is relation between potential energy and force. तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, और वी कैन ऑल्सो राइट की कंसेप्ट, अनदर की कंसेप्ट जो कि होगा पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। और हमारे पास दो इक्विलिब्रियम होते हैं, और एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है जो U, उसका U का और F के बीच में रिलेशन होता है बच्चों, F होता है हमेशा माइनस du बाई dr। ये फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे ये U है वो है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ये रिलेशन होता है माइनस du बाई dr। इट इज द मेन की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि दो मॉलिक्यूल्स अपने इक्विलिब्रियम पे है, तो एट इक्विलिब्रियम नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन du बाई dr क्या रखना है, जीरो करना है, क्योंकि फोर्स हमारा माइनस du बाई dr है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमें दिया हुआ है u, रिलेशन दिया हुआ है u का a अपॉन r की पावर 12 माइनस b अपॉन r की पावर 6। तो सबसे पहले हम इसमें फोर्स निकालेंगे, वो होगा माइनस du बाई dr। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a r की पावर माइनस 12 माइनस b r की पावर माइनस 6। तो इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, a बाहर आएगा कांस्टेंट है, और r की पावर माइनस 12 का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 12 r की पावर माइनस 13, माइनस यहाँ पे b कांस्टेंट आएगा बाहर, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा अपने पास में माइनस 6 r की पावर माइनस 7। ये अपने पास में फोर्स आएगा। तो ये फोर्स आ गया अपने पास में, ये माइनस वैल्यू, और इस फोर्स को क्या रखेंगे हम इक्विलिब्रियम के लिए जीरो करेंगे, तो ये माइनस 12a अपॉन r की पावर 13, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6b अपॉन r की पावर 7। तो यहाँ पे अगर इसको जीरो के बराबर करोगे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक टर्म को जीरो के उस साइड लेके जाना, तो ये बनेगा 12a r की पावर 13 इक्वल टू 6b अपॉन r की पावर 7। तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर 2 बचेगा, और यहाँ पे r की पावर 7 कैंसिल होगा, इधर बचेगा r की पावर 6। तो ये वैल्यू बन गई 2a अपॉन r की पावर 6 इक्वल टू b। तो देखो r की पावर 6 आ जाएगी अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में 2a अपॉन b। ये है बच्चों पोजीशन, किसकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये हमारे पास में। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लग गई है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लगने के बाद में हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो हमें ये वैल्यू रखनी है, पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन एक्सप्रेशन ऑफ u के एक्सप्रेशन में ये r की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास में u आ जाएगा a r की पावर 12 को मैं लिख सकता हूं r की पावर 6 का स्क्वायर, माइनस b r की पावर 6 को ये रखेंगे। देखो r की पावर 6 कितनी है हमारे पास में, वो है 2a अपॉन b उसका होल स्क्वायर, माइनस b r की पावर 6 है 2a अपॉन b। इसको सॉल्व करने पे देखो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा b स्क्वायर ऊपर, तो a b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस ये b स्क्वायर ऊपर और नीचे 2a। देखो ये a स्क्वायर और यहाँ पे a ऊपर और a स्क्वायर नीचे, तो a बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 4a बन जाएगा कॉमन, और यहाँ पे आंसर आएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। ये हमारे पास में एनर्जी आएगी। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन में हमारे पास में कौन सा आ रहा है, हमारे पास में ऑप्शन आएगा सेकेंड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।